कि साहब मैंने नीट की तैयारी करी, तो मेरा अगर नीट में हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो 99 पे मुझे सांप खाएगा, वापस 0 पे आ जाएगा, 0 पे आना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें सांप खाएगा। 3 साल मैंने बीएससी करी, कंपटीशन की तैयारी करी, सांप खा गया, 99 से 0 पे नहीं आएगा। 0 पे नहीं आएगा। क्यों? मैं ग्रेजुएशन तो वैसे भी करता। नमस्कार दोस्तों, नीट 2025 का रिजल्ट आया। पेपर पर बहुत सारे लोगों ने चर्चाएं करी कि एग्जाम का लेवल क्या रहा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। पर इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स डायलेमा में भी आ गए कि अब उन्हें 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या इसके अलावा भी कोई और विकल्प हो सकता है या फिर यहीं पर अंत होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में भी चल रहे होंगे। इसी का एक बहुत सिंपल सा आंसर जानने की कोशिश करते हैं शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के आदरणीय चेयरमैन सर रंजीत सर के साथ। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जब से रिजल्ट आया है, रिजल्ट का मेरिट डाउन गई, पेपर टफ आया, डायलेमा में बच्चे आ गए कि वो 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें या वो कोई और अच्छा विकल्प भी देखें। कई बार पेरेंट्स का ही प्रेशर रहता है, कई बार उन बच्चों को ये भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कई बार कुछ ऐसे बच्चे भेड़ चाल का भी हिस्सा बनते हैं। तो सर आपका क्या कहना है? देखो आकाश जी, मेरा कहना ये है कि नीट 2025 जो एग्जाम कंडक्ट हुआ जी, उसमें आजकल 80 to 85% बच्चे कोचिंग करते हैं जी। और कोचिंग वो लोग लगभग 9 से बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग 11 12th में कोचिंग करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद कोचिंग की तरफ आकर्षित होते हैं या कोचिंग करते हैं नीट की, या जो सेल्फ प्रिपरेशन भी नीट की कर रहे हैं वो 10th के बाद ही शुरू कर देते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो अपन ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे ने 6 महीने 8 महीने ही तैयारी करके नीट का एग्जाम दिया है और उसके बाद उसका ये रिजल्ट आया। मतलब उसने अपना एनफ टाइम, सफिशिएंट टाइम नीट को वो दे चुका दिया। बिल्कुल सही बात। अब 2 साल तैयारी कर ली, 2.5 साल तैयारी कर ली, 3 साल तैयारी कर ली और फिर नीट का जो भी रिजल्ट उसका रहा, तो अब उसमें दोबारा तैयारी करने से या 3 बार तैयारी करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा उसमें कोई चेंजेस आने वाला है। एक्सेप्शंस तो सब जगह होते हैं। देखो 100 में से 1-2 बच्चे इसको हो सकता है अपवाद के रूप में कर लें, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट चेंज नहीं होता है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 10-20 नंबर ऊपर नीचे उसके और सब और भी बच्चे फिर कंपटीशन फाइट में आ जाते हैं। नए बच्चे ऐड हो जाएंगे, नए बच्चे ऐड ऑन हो जाएंगे। ये सारी जद्दोजहद किस चीज के लिए है? सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए? सच बताऊं तो ये कंपटीशन केवल गवर्नमेंट सीट्स का है। हाँ, आज गवर्नमेंट सीट्स अगर अलग हो जाएं तो प्राइवेट में तो एडमिशंस जो होते हैं बहुत हायर फीस पे होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। बहुत लोअर मेरिट्स पे, लो रैंक पे भी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है। तो इस सारी जद्दोजहद केवल एक एडमिशन पाने के लिए और डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर होने के लिए ही है। इसमें से अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि नीट 2025 में जो बच्चे बैठे हैं उसमें से डॉक्टर बनना रियल में क्यों चाहते हैं। अपन उसकी गहराई में जाएंगे तो 90% लोगों का मूल मंत्र यही मिलेगा कि डॉक्टर बनने के बाद में उनकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, अच्छा सोशल स्टेटस हो जाएगा और वो अच्छी लाइफ लीड कर सकेंगे। इट मींस इन टर्म्स ऑफ मनी उस चीज को वो लोग देखेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में उसको वो लोग देखेंगे कि हमें एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए डॉक्टर का प्रोफेशन बढ़िया है, उसके लिए नीट देनी पड़ती है। अक्सर लेविश लाइफ के लिए नटशेल में ये जाएं तो उसमें से कई है कि मेरा डॉक्टर बनना एक पैशन है और मुझे डॉक्टर के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वैसे मुझे लगता नहीं 1% से ज्यादा लोग होंगे। बिल्कुल सही। 99% लोग डॉक्टर का अच्छा प्रोफेशन है, उसमें अच्छी कमाई होती है और अपन एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। वो सब चीजें सोच के नीट की तरफ वो लोग जा रहे हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आपने नीट को सफिशिएंट टाइम दे लिया। नीट एक मात्र दुनिया नहीं है, उसके इधर उधर भी बहुत सारी चीजें, उन चीजों की तरफ भी आप जाओ, उन चीजों को देखो, समझो, फिर डिसीजन लो कि क्या इससे बेटर विकल्प भी मेरे लिए कुछ हो सकता है, या उस एक ही विकल्प की तरफ, या जो एक काल्पनिक दुनिया बनी हुई उसी में जाएगी। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से लग जाओ, अगली बार हो जाएगा, फिर अगली बार हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? लाइफ में क्या उस 1 साल की कोई कीमत नहीं है? 1 साल की नहीं, लाइफ में तो 1 मिनट की भी बहुत कीमत है। बिल्कुल सर। क्या पता उस 1 साल में कितनी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर जाएगा। अगर आपने नीट में सफिशिएंट टाइम दे दिया है बच्चों ने और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से उनको दूसरे विकल्प की तरफ इमीडिएटली
देखना शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि उसको दोबारा टाइम देके और 1-2 साल उसमें लगाने के। मैं उसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। उसका कारण भी अपन इसमें जस्टिफाइड कर देंगे, क्योंकि कारण उसका यही है कि बच्चा जैसे आप 12th कर लिया, किसी ने 1 साल का ड्रॉप भी दे दिया, उसके बाद उसने 1-2 साल का ड्रॉप लेके अगर किसी भी तरीके से कुछ लोअर रैंक या कहीं से कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट हासिल भी कर ली, तो डॉक्टर बनने में अगले उसको 9 से 10 साल लगने वाले। क्योंकि सर फिर उसके बाद यूजी के बाद फिर यूजी के बाद फिर एंट्रेंस, फिर पीजी, और फिर वो एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ती है, उसमें भी सीट्स लिमिटेड होती है। एमबीबीएस और पीजी की सीट्स में बहुत ज्यादा फर्क, हर एमबीबीएस को पीजी की सीट मिल जाए जरूरी नहीं है। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हाँ। कोई पेट्स में जाना चाहेगा, कोई ऑर्थो में जाना चाहेगा, तो वो वहां मुश्किल हो जाए। अब अपन अदर फील्ड से इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं कि साहब बच्चे ने सोच लिया कि साहब सफिशिएंट हो गया, मैं नीट दे लिया, मैं कम से कम दूसरे विकल्प के बारे में जानना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट, ये डिस्कशन अपन उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनके दिमाग में ये है कि नीट के अलावा मुझे बाकी सब विकल्प के बारे में अच्छी तरीके से जानना है, मुझे अदर फील्ड में भी जाना चाहता हूं मैं, उनके दिमाग में ये है। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि ये वीडियो वास्तव में उन पेरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स में अपने कई साल खपाए हैं। तो बिल्कुल सर। हाँ, तो अब नीट के बाद में अपन धीरे धीरे 1 बाय 1 विकल्प पे चलते हैं कि नीट अपीयर हो गया, नीट के बाद में वो क्या क्या कर सकता है। तो नंबर 1 विकल्प में आता है कि वो अलाइड डॉक्टर्स जो हैं उन सर्विसेज में जाए। बिल्कुल। तो नंबर 1 विकल्प उसके लिए होगा नीट एमबीबीएस डॉक्टर बन। नंबर 2 फील्ड आता है उसके लिए वेटनरी साइंसेस। तो जो बच्चा मान लो एमबीबीएस नहीं कर पाया और वो वेटनरी की डिग्री करना चाहता है, तो वो भी आज के तारीख में बहुत अच्छा स्कोप है और उसके अंदर भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर भी। मतलब वेटनरी डॉक्टर्स की आज के तारीख में उतनी कंपटीशन नहीं है जितना एमबीबीएस वालों में है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। उसको डॉक्टर बनना है तो सेकंड चॉइस वो उसमें भी जा सकता है। अगर उसको डॉक्टरी फील्ड में भी जाना है तो उसके लिए उसको नीट का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे मेरिट बनती है और उसका एडमिशन उसमें हो जाता है। बिल्कुल। तीसरा विकल्प बच्चे के लिए बनता है कि वो एक आयुर्वेद डॉक्टर बन सकता है, वो एक होम्योपैथी डॉक्टर बन सकता है, वो एक यूनानी डॉक्टर बन सकता है, या फिर वो बीएनवाईएस योगा एंड नेचुरोपैथी जो आज की तारीख में हॉट और अपकमिंग फील्ड है उसमें जा सकता है। ये एमबीबीएस के अलावा डॉक्टर बनने के 3, 4, 5 स्कोप उसके लिए अलग से हैं, जो लोअर नीट मेरिट पे या फिर मैनेजमेंट कोटे में वो इधर उधर करके और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके और वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। ये तो बन गए, होगी डॉक्टर वाली बात। के बाद विकल्प आता है उसका अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए, जिसमें आ गया नर्सिंग और पैरामेडिकल। बिल्कुल। अब बच्चा कोई नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, वो देके वो नर्सिंग फील्ड में जा सकता है, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों होता है। उसके बाद एक और विकल्प उसके लिए आ गया आयुर्वेद नर्सिंग का, जिसमें आयुर्वेद बीएससी नर्सिंग जीएनएम वो कर सकता है। उसके अलावा एक विकल्प उसके लिए आ गया जो ये एनिमल हस्बेंड्री के नर्सिंग है, इसको एएसडीपी बोलते हैं, वो कर सकता है हेल्थ साइंसेज में जाने के लिए। और उसके बाद में वो पैरामेडिकल के जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं उनमें भी वो बच्चा जा सकता है, फार्मेसी वगैरह। और उसके बाद में और अलाइड हेल्थ में जाना चाहे तो वो फार्मेसी में जा सकता है, जिसमें मैथ्स और बायो दोनों वाले बच्चों के लिए एंट्री होती है। उसमें मैथ्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। ये इतने सारे फील्ड एमबीबीएस के अलावा उसमें है, और मैं बता दूं कि सब एट पार है। बिल्कुल सर। आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए और आप में अगर अच्छी स्किल एक्वायर नहीं करी, डिग्री से मरीज आपके पास नहीं आएगा। अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो और आपके पास अच्छी स्किल है तो आपके पास डॉक्टर आ जाए। बिल्कुल। तो ये सब फील्ड उसके लिए ओपन है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सपना ये होता है कि हमें बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब, जो अपन घूम फिर के किस चीज पे गवर्नमेंट जॉब, कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा था, उसके अपने एंड रिजल्ट यही निकला कि डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहा था कि उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी थी। उसको लगता था कि डॉक्टर वाली प्रोफेशन में अच्छी अर्निंग हो जाएगी, इजी गोइंग में बहुत अच्छा पैसा वो कमा लेगा। अब इन सब हेल्थ सेक्टर्स को छोड़ के एक विकल्प जो मैं सोचता हूं, जिसके बारे में शायद बच्चों ने कभी गहराई से बच्चों ने या पेरेंट्स ने नहीं सोचा होगा, वो ये है कि वो करे बीएससी नॉर्मल, बैचलर ऑफ साइंस, उसके साथ साथ वो करे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आज किसी ने 12th करी है और वो बीएससी कर रहा है और बीएससी के साथ में गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम। हाँ, यूपीएससी के बाद। यूपीएससी के बारे में अपन अब
एक बार दो फील्ड का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, नीट वर्सेस एसएससी, बीएससी प्लस एसएससी। अपन ये लेते हैं कि एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है साहब और एक बच्चा बीएससी प्लस एसएससी की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन का लेवल ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई लगभग 25-30 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं और 25-30 हजार वैकेंसी इसमें आती है, लगभग 25-30 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं और गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स अपन देखें तो 30-40 हजार से ज्यादा नहीं जिनके लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। तो ऑलमोस्ट बैठने वाले बच्चे बराबर और सिलेक्शन पाने वाले बच्चों की संख्या भी लगभग बराबर। अब आप कंपेयर करो कि एक बच्चे ने आज से जर्नी शुरू करी कि साहब एक बच्चे ने 12वीं पास करी, एक बच्चा नीट की तैयारी में जुट गया, एक बच्चा बीएससी में एडमिशन ले लिया और साथ में वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसी कॉलेज से। तो दोनों की जर्नी शुरू हुई, दोनों ने जी तोड़ मेहनत करी और इस लेवल की मेहनत करी कि कंपटीशन वो क्रैक करने की पोजीशन में। नीट के बच्चे ने तैयारी शुरू करी, नीट के बच्चे ने 1 साल में नीट क्रैक किया और उसका एडमिशन नीट में हो गया। बिल्कुल। उसके बाद अगेन 5 साल उसके एमबीबीएस, फिर अगेन पीजी की तैयारी। चलो पीजी की तैयारी नहीं करे तो अगेन उसको फिर एमओ के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। सर पीजी के बिना तो आज की डेट में कुछ है ही नहीं। मैं कोई कहेगा मतलब तुरंत जॉब ही चाहिए मेरे को, तो भी अपन सोचें कि वो एमओ का एग्जाम दे रहे हैं, कहां पे आ गया वो, वापिस एंट्रेंस वाली पोजीशन पे आ गया। मतलब एमबीबीएस करने के बाद भी चैन नहीं है। चैन है क्या बताओ? नहीं। ऐसा पहले था, एमबीबीएस लो और गवर्नमेंट ढूंढती थी कि यार कोई एमबीबीएस क्या मिल जाए उसको पकड़ के एमओ बना दे। बिल्कुल। वो पोजीशन तो आज की तारीख में है नहीं। एमओ की वैकेंसी निकलेगी 3,000, डॉक्टर आएंगे 30,000, 50,000, 60,000, इतने भी आएंगे, उन्हीं में से 1 लाख जो भी उस समय रहेगी। और 5 साल बाद तो मुझे लग रहा है लाखों में आएंगे, लाखों में से कुछ हजार सिलेक्शन होंगे। उधर वो बच्चा जो एसएससी की तैयारी में जुट गया बीएससी के साथ में 3 साल बाद, उसी लेवल का, मैं उस सेम लेवल के बच्चों को कंपेयर करेगा, वो कम्पीट करने वाली पोजीशन वाले बच्चे हैं, जी जान से जुट गया। 3 साल में बीएससी करी उसने, डिग्री उसके हाथ में आ गई और उसने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और वो क्रैक कर गया। बिल्कुल। क्या बना साहब एसएससी सीजीएल करके? वो सपोज मान लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया वो। इसकी 3 साल की जर्नी लगभग मैं मान के चलता हूँ, कोचिंग कॉलेज वगैरह सब मिलू के 3-1 लाख रुपए का उसका खर्चा हो गया। उधर वो भाई साहब एमबीबीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, तो भी लगभग मिला के सेम सा ही खर्चा उसका हो गया। और वो फिर आगे ये बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जी, ठीक है, ये बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और वो साहब क्या बने, एमबीबीएस डॉक्टर। और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। मगर सर वहां 6 साल, यहाँ 3 साल में ही। मैं ये कह रहा हूँ 6 साल और 3 साल में, 3 साल में यहाँ बन गया और 3 साल में बन के अब इसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। इसका जो अल्टीमेट गोल था उसने अचीव कर लिया विद इन 3 ईयर्स। साथ में उसकी बीएससी की डिग्री है। अब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद में इनके पास में आगे के बहुत सारे विकल्प खुले। आईएएस बने, ये बने, साइंटिस्ट बने, वो बने। भाई ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं ना कि एक बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया उसके बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे सकता या आगे की स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता। और सर इसी में डायरेक्ट प्रमोशन फिर होता है, इनकम टैक्स प्रमोशन होता चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक हवा बनाई जाती है कि सब नीट 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 नीट, जैसे नीट हो गया क्या हो गया, मतलब उतनी भी हवा नहीं है कि आदमी उसके लिए बिल्कुल जो है सब कुछ छोड़ के उसी के पीछे लग गया। अक्सर सर देखा ही जाता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को साइकोलॉजिकल मोड़ने की कोशिश हो रही है। साइकोलॉजिकल बच्चे भेड़चाल में मुड़ रहे हैं। जब आपके पास में ऐसा विकल्प है, आपको ऐसा एक कॉलेज मिल रहा है जो बीएससी के साथ साथ उसकी तैयारी करा रहा है, 3 साल में उतनी मेहनत करके सीधी नौकरी मिल रही है भाई। उधर 5-6 साल खपाने के बाद में वापस आके कंपटीशन के मोड पे खड़े हो गए। बिल्कुल। ये डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो साहब अब मैं तो एक हेल्थ वर्कर बनने के लिए भी, गवर्नमेंट का हेल्थ वर्कर बनने के लिए भी उसको फिर लाखों में से हजारों में सिलेक्ट होना पड़ेगा। अब अगर अपन अल्टीमेट कंपैरिजन करें आज का जो सिनारियो है, और मैं जो आज ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th पास किए हैं। बिल्कुल। तो अपन आज हो गया 2025, अपन कर रहे हैं 2028 की बात। 2028 में जो बीएससी प्लस एसएससी वाला बच्चा जो है 2028 में वो कंपटीशन दे रहा होगा। बिल्कुल। और वो वहां से जिन्होंने नीट की तैयारी करी वो 2028 में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पढ़ रहे होंगे। 2028 में उसी मेहनत के लेवल पे ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए। वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। वो 2-3 साल और लगा के फिर अगेन कंपटीशन फाइट करके और डॉक्टर बन जाएंगे। तो एक ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर में और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में
क्या फर्क है, ये मेरे ख्याल में किसी को समझाने की जरूरत सब कुछ। नहीं है। और सर वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तब तक इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुका होगा। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑफिसर बात छोड़ो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक डॉक्टर का अपन कंपैरिजन नहीं कर नहीं सकते। कर देखो अपने आप में दोनों चीजें अलग फील्ड है, लेकिन कोई क्या बनना चाहता है वो उस चीज को आसानी से समझ जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि इस फील्ड को लोग देख ही नहीं रहे। इतना बड़ा फील्ड मेरी तरफ पड़ा है और मैं खाली एक नीट के पीछे लग रहा हूं। नीट कोई बुरी चीज नहीं, करो आप, लेकिन आप उसको सफिशिएंट टाइम दे चुके। अगर आपने 10 से उसकी तैयारी शुरू कर ली, 2 साल आपने जीवन के उसको दे दिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात। मुझे वो बात आपकी याद आ रही है सर, आपने कहा था कि हिंदुस्तान में ये होता है कि एक फील्ड को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और दूसरे फील्ड को उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब अपन बात करें जैसे एमबीबीएस की, डॉक्टर्स की, इनकी देखो रिसेशन हर फील्ड में आना है। इंजीनियरिंग में रिसेशन आ गया तो मेडिकल फील्ड भी अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आप सोचो, आप कल्पना करो 5 साल बाद की लाखों डॉक्टर्स इनपुट हो चुके होंगे और एक डॉक्टर वाला प्रोफेशन ऐसा है इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। बस जितना पुराना उतना बेटर। तो आपकी कंपटीशन क्या होगा, आप फ्रेश एमबीबीएस करके भी निकलोगे तो आपको 90 इयर्स के डॉक्टर के साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो आज की तारीख में जो उसकी वैल्यू है, मुझे नहीं लगता आगे 5-7 साल बाद उस लेवल की वैल्यू रहने वाली है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू तो विद टाइम भैया बढ़ती ही चली जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों का अल्टीमेट एम गवर्नमेंट जॉब पाना है, वो कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनके ही गवर्नमेंट जॉब पाए। उनका केवल एम अगर ये है कि वो परिवार के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और उनको बहुत ज्यादा पैसिनेट नहीं है डॉक्टर फील्ड के लिए, तो उसको इस वैकल्पिक फील्ड के बारे में जरूर देखना चाहिए। उनको 12th के बाद में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए और शुरू भी करनी चाहिए कॉलेज के साथ, यानी कि डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ आप अपने कंपटीशन की तैयारी करें, यही आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अब ये सब चीजें जो है डिग्री प्रोग्राम्स के साथ में कंपटीशन की तैयारी का, जैसे अपनी कॉलेज की अपन बात करें जी, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, तो इन सब जद्दोजहद के कारण ही पिछले साल ये प्रोग्राम हमें शुरू करना पड़ा जी। और काफी सारे इस तरीके से क्या है कि मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आते हैं, रोज इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं। तो उनका फाइनल आउटकम मैंने यही निकाला कि बच्चों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो तैयार हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि साहब मेरा नीट में नहीं हुआ, मैं अब क्या करूं, और कुछ भी हो सकता है कि इसके अलावा। काफी सारे बच्चे ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि नीट में नहीं हुआ, अब क्या इसके अलावा भी कुछ विकल्प है क्या। ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जिनको नीट ही करनी है, इनको डॉक्टर ही बनना है। ये पॉडकास्ट वो बने, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना नीट के अलावा भी मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो ये उनके लिए है। तो 2 साल पहले हमने इसीलिए उसको शुरू किया और उसका रेस्पॉन्स तो आज देख ही रहे हो। काफी अच्छा, क्योंकि काफी सारे बच्चे बैंक में सिलेक्ट हुए, काफी सारे एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ से संस्थान से बच्चे सेलेक्ट हुए, पैरामेडिकल के बच्चे, लैब असिस्टेंट में पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी सारे बच्चे। ये बहुत बड़े अपने आप में सम्मान की बात है बच्चों के लिए, संस्थान के लिए और सीकर के लिए भी, कि सीकर में एक ऐसा संस्थान है शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो डिग्री के साथ साथ कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराना चाहता है। हमारा तो देखो विकल्प अब यही है, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बचपन से जिसने सपना संजोया है उसको 12th के बाद उस मिशन में जोड़ दें। बिल्कुल, हम बच्चों से कहते हैं 1 मिनट भी खराब मत करो, आज से जुट जाओ। वो एक कंपटीशन, एक रेस है, उस रेस में कुछ जल्दी भागेगा उसको हमेशा एडवांटेज रहेगा। बिल्कुल सही बात है, जो जितनी पहले। तो आज 2025 में जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सोचेगा, उसके साथ वाला बच्चा उस कंपटीशन के जब 2028 में सोचेगा तो 2025 में जो रेस शुरू कर देगा बच्चा, 2028 में बच्चा उसको नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल सही। ग्रेजुएशन के बाद जो कंपटीशन की तैयारी करेगा, जो ग्रेजुएशन के साथ बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा, उन दोनों का कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। तो बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था तैयार हो गई है। बिल्कुल। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2026 में 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, 8th पे कमीशन। और 8th पे अभी की करंट सैलरी की अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो सर सिटी वाइज अगर लोएस्ट सिटी में भी हम हैं तो 95,000 पर मंथ जा रही है। एंड आफ्टर 8th पे कमीशन वो 1.5 अराउंड चली जाएगी, यानी कि 1.5 लाख पर मंथ, क्योंकि अभी शायद एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स को 1 लाख तक ही मिलता है। तो मनी वाइज तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर ही पहुंच रहे हैं। और पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा है। और देखो आकाश जी, इसमें ऐसा है ना, एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी बच्चों ने को कोई कॉन्क्रीट फील्ड अभी तक मिला भी नहीं, कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं मिला। बिल्कुल।
भाई जैसे आपने भी ग्रेजुएशन करी है, हाँ। हमने भी ग्रेजुएशन हाँ। करी है, लेकिन हमें नीट की तैयारी के कोचिंग संस्थान तो शुरू से खूब मिल रहे हैं। हाँ। फाउंडेशन क्लासेस भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, वो कराते हैं, लेकिन एक ग्रेजुएशन के साथ जो कंपटीशन का मॉडल है वो अभी तक उपलब्ध नहीं था। जनरली बच्चे सर ग्रेजुएशन के बाद या तो दिल्ली जैसे शहरों में अपना पैसा और समय बर्बाद करते थे, और शॉर्ट टाइम में 6 मंथ्स की कोचिंग में वो सिलेबस भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो 3 साल का जो ये विजन है कि ग्रेजुएशन के साथ यानी कि डिग्री के साथ कंपटीशन, वहां वो अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सकता इसमें है। मैं एक और व्यवस्था बताता हूँ आपको। हाँ। चलो अपन पॉजिटिव बात करते हैं कि साहब ग्रेजुएशन का उसने बहुत बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करी और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वेरी गुड, बल्ले बल्ले, हाँ। ठीक है, हो गया, कंपटीशन लेवल सेम है, हाँ। क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट सेम है और नंबर ऑफ आउटकम सेम है। तो नीट की जो तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सिलेक्शन के लिए अगर वो सोच रहा है तो कंपटीशन का लेवल दोनों में सेम है। लेकिन फिर भी अपन तैयारी करें कि साहब मैंने नीट की तैयारी करी तो मेरा अगर नीट में हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो 99 पे मुझे सांप खाएगा, वापस 0 पे आ जाएगा। 0 पे आना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें सांप खाएगा। 3 साल मैंने बीएससी करी, कंपटीशन की तैयारी करी, सांप खा गया, 99 से 0 पे नहीं आएगा। 0 पे नहीं आएगा। क्यों? मैं ग्रेजुएशन तो वैसे भी करता, फिर दूसरी चीज सर, बीएससी तो करता, ग्रेजुएशन तो करता, चल कोई बात नहीं हुआ, स्टिल उसके वो सोच रहा है ना मेरे को तो करनी तो गवर्नमेंट जॉब ही है। मत रुको, बहुत सारी तैयारी करते रहो, मत रुको। क्या है, मैं बताता हूँ अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है। भाई बीएससी से काम नहीं चलने वाला, पीजी कर। बिल्कुल सही बात। फिर 2 साल मिल गए तुम्हें, बर्बाद नहीं हो रहा समय, हर एक मिनट उसका यूज हो रहा है। पीजी कर, 2 साल तक पीजी कर, तैयारी को कंटिन्यू रख, ठीक है, तो उसको 2 साल और मिल गए ना तैयारी के लिए। और जैसे उसने पीजी कर ली और 10 कंपटीशन के द्वार उसके लिए खुल गए, स्टिल नहीं हुआ, पीएचडी कर ले भैया, कंपटीशन की तैयारी जारी रख, कहीं ना कहीं तो होगा। आकाश जी ऐसा थोड़ी है, इतनी कंपटीशन, इतनी सिस्टम है, लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, उसका 1 मिनट खराब नहीं हो रहा। जो उसको मूल काम करना था, जो उसको जो उसको शिक्षा हासिल करनी थी, जो उसके लिए बेसिकली कंपलसरी है। भाई आज के तारीख में बिना यूजी पीजी के को पूछता है क्या? नहीं। एमडी के बिना एमबीबीएस बेकार है, और एमएससी के बिना बीएससी बेकार है। तो उसको कम से कम जो 5 साल की अपनी एजुकेशन लेनी वो तो लेगा। और जो बच्चा साहब 2025 से तैयारी शुरू कर दी कंपटीशन की और बिल्कुल एफिशिएंटली तैयारी कर रहा है, मेरा मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि वो 3-5 साल तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इतने दुनिया जान के कंपटीशन है, और जो साइंस बीएससी बच्चा करता है तो सब कंपटीशन के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल, एमबीबीएस किया हुआ तो डॉक्टर ही तो बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। ये तो ये भी दे देगा, वो एग्जाम भी, जितने एग्जाम निकलेंगे सारे देगा, और तैयारी शुरू से कर रहा है वो, वेरी फर्स्ट डे से। और जो शेखावटी कॉलेज प्लस कंपटीशन मॉडल है, उसके अंदर तो अपन लोग तो सारी उसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फील्ड छूटा है क्या जिसकी तैयारी नहीं करवा रहे अपन? सारा एसएससी से लेके अगर मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान के अपने एग्जाम्स की, अदर स्टेट्स के एग्जाम की, पुलिस, नीट, पटवार, और दोस्तों साथ ही साथ बैंकिंग की भी, क्योंकि बैंकिंग को बिल्कुल तो थोड़ा डिफरेंट फील्ड माना जाता है, उसका लेवल थोड़ा टफ रहता है। तो स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं हर एक कंपटीशन को कवर कराने के लिए। और बच्चा सर जब 200 से 250 मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर जब पहले से ही देता है, तो उसको अपनी एक एक पॉइंट की बारीकी समझ में आ जाती है कि मेरी कमजोरी कहाँ है, फिर वो उन पे काम करता है। मेरा आकाश ये मानना है कि इस पॉडकास्ट को आप 3 साल वर्षे 7 से 9 साल रख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ सफलता 3 साल बाद स्टार्ट हो जाएगी। और पीजी करके बच्चा पूरी जद्दोजहद करके आगे बढ़ भी जाएगा तो उसको उस लेवल को अचीव करने में मिनिमम 7 साल से मैक्सिमम 9-10 साल तक लग जाएंगे। अगर उसका उद्देश्य यही कि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है और मुझे फील्ड से कोई परहेज नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना, वो मेरा पैशन नहीं है उसका, जो मुझे पता है 90% बच्चों का नहीं होता है। 10% बच्चे पैशनेट होते हैं, 90% बच्चे तैयारी इसीलिए करते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन चाहिए और उनको अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उन बच्चों के लिए ये विकल्प भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में वो आए, पेरेंट्स से डिस्कशन करें, और इससे रिलेटेड किसी कुछ कंफ्यूजन है भी अगर तो आए, संस्थान में संपर्क करें, या अपने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं उनको गाइड करने के लिए। मेरे विचार से ये एक अल्टरनेटिव विकल्प अब तैयार हो गया है, पहले नहीं था ये। 2-1 साल से विकल्प तैयार हो गया है, इस तरफ भी उन बच्चों को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में फ्री काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि बच्चे 12th के बाद अक्सर अपना फील्ड चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन माता पिता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को
भेड़ चाल का हिस्सा ना बनाएं, उनकी एनर्जी, उनके पोटेंशियल को एक सही दिशा में लेकर जाएं। क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि सरकारी नौकरी हर माता पिता का सपना होता है। और कुछ नहीं, अपन ने तो डेमो क्लास भी तो चालू कर रखी है। बिल्कुल, हाँ, भाई आओ, आप क्लास लो 2 दिन 3 दिन और आपको समझो, देखो, और फिर उसके बाद डिसाइड करो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल डेमो क्लास चल रही है दोस्तों, और डिजिटल क्लासरूम्स के माध्यम से बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे 3D फिगर्स वगैरह हो गई। तो वो क्लास का हम लोगों ने लेवल भी मेंटेन अच्छे से कर रखा है, और बच्चों को आगे लेकर आना, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, मैं बार बार इसी चीज को हाईलाइट करता हूँ, गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सबसे बड़ा एलुमनाई हम लोगों के पास है। तो ये जो चीजें हैं, इनका आप लोग एडवांटेज उठाइए, इनका फायदा उठाइए, और अपने करियर की काउंसलिंग जरूर कराइए। आप कहीं पर भी पढ़ें, अगर आप सीकर आ सकते हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ के एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने बच्चे को एक बार जरूर मिलाएं, जिससे कि वो आने वाली जो यात्रा है लाइफ की, उसको अच्छे से कर। और अपना मॉडल तो ऐसा है ना, कॉलेज भी वही है, हॉस्टल भी वही है, कोचिंग भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीजें बच्चा देख सकता है। और मैं कह रहा हूँ आज के तारीख में गूगल का जमाना है, बच्चा उसमें सर्च करे कि मेरे पास में कंपटीशन के थ्रू क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उन सारे फील्ड्स को आपस में कंपेयर करे, उसको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर यूट्यूब या फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो या SGI सीकर करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज के पास किस किस तरीके की उपलब्धियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था आप लोगों के मन में कि 2026 के लिए हम लोग तैयारी करें या किसी और तरफ अपने बच्चों को रुख करें, तो वो आपका क्लियर हुआ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। आज हमारे साथ थे आदरणीय रंजीत सर, जो कॉलेज को पिछले 25 वर्षों से अग्रसर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर बीटेक, BA, BCom, BSc की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI कंपटीशन क्लासेस बिहाइंड सर्किट हाउस, जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान। फॉर एडमिशन कॉल 7391 000 777 और विजिट SGI सीकर।